हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपना वीकली पीएनएल बताने वाला हूं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने ट्रेड कब और कहां पर लिए थे और इसके पीछे लॉजिक क्या था। वीकली पीएनएल के टॉपिक पर मैंने एक और वीडियो बनाया था जिस पर आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे वॉच आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वीकली पीएनएल के टॉपिक पर ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जनरली ग्रो ऐप में ट्रेड करता हूं। अगर आप भी इसमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शन के रिपोर्ट पर चलते हैं और यहां पर डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 2 जून को हमारा फंडे था, इसलिए 3 जून यानी मंडे का डेट हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मंडे के डेट पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया गया था क्योंकि 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आने वाला था और मैं जनरली जो बिगिनर होते हैं या जिनके पास कम कैपिटल होता है उसको ऐसे बड़े इवेंट के समय मार्केट से दूर रहने की सलाह देता हूँ क्योंकि इस समय मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होता है जिसमें आपके लॉस तो बड़े हो जाएंगे और प्रॉफिट आपको छोटे पे ही प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 4 और 3 जून को कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। अब चलिए मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 5 जून को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 जून को मैंने एक ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में जिसमें मुझे 1150 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अब चलिए मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड कब और क्यों लिया था। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 5 जून का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं अगर एंट्री कैंडल मार्क करूँ तो ये कैंडल है जिसमें मैंने 46,700 का पुट बाय किया था। आखिर मैंने ये पुट फाइट का ट्रेड क्यों बाय किया था? तो देखिए लॉजिक सिंपल सा था कि आज के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट में सेलर डोमिनेट करते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। उसके बाद बायर यहाँ पर एक्टिव तो होते हैं लेकिन क्या ये डे हाई को ब्रेक कर पाते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। तो ये फर्स्ट फाइन होता है कि आज के दिन मार्केट में वीकनेस है और जब दोबारा मार्केट डे लो के आसपास आकर ट्रेड करने लगता है तभी मैंने इस कैंडल पर अपना 46,700 का पुट बाय किया था। अगर मैं आपको लिटरली बताऊं तो यहाँ पर मैंने अपना जो ए फेड रखा था वो 20 से 30 पॉइंट का रखा था और 1/3 या 1/4 के टारगेट को लेकर मैं चल रहा था। लेकिन मुझे इस ट्रेड को लेते समय डर लग रहा था क्योंकि मार्केट के प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था। एक ही समय में 320 का प्रीमियम 400 पहुंच जा रहा था और एक ही समय में वो फिर दोबारा 300 आ जा रहा था। तो इसलिए मुझे काफ़ी डर लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक कर इसी कैंडल में एग्जिट कर दिया। चलिए डेट सिलेक्ट कर लेते हैं 6 जून का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दिन मुझे कॉफ टू कॉफ निकलना पड़ा था करीब 200 रुपये के प्रॉफिट में। चलिए आपको चार्ट पर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने कब और क्यों लिया था। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन कर लिया है। तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री कैंडल मार्क करूँ तो ये कैंडल है जिस पर मैंने 22,850 का कॉल बाय किया था। यहाँ पर अगर मैं इसके पीछे लॉजिक की बात करूँ तो देखिए मार्केट ओपनिंग के साथ 5 मिनट का एक रेंज बनाता है और उसके बाद जब इसके डे हाई को ब्रेक करने वाले ये कैंडल बनता है तब इसी कैंडल पर मैंने अपना एफएल 20 से 30 पॉइंट का रखा और मैंने यहाँ पर एंट्री किया कॉल साइड। तो यहाँ पर जो मैंने अपना टारगेट सेट किया था वो बड़ा सेट किया था क्योंकि इस दिन मैं ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन मार्केट में जब ये 2 वॉल्यूम के साथ बड़े रेड कैंडल बने तभी मैं ये समझ गया था कि आज के दिन डे हाई बन गया है, अब मार्केट इसको ब्रेक करने वाला नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर लॉस नहीं लिया और कॉफ टू कॉफ इसी कैंडल पर एग्जिट कर दिया। अब चलिए डेट सिलेक्ट कर लेते हैं 7 जून का यानी फ्राइडे का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 जून यानी फ्राइडे को मेरे द्वारा कोई भी ट्रेड नहीं लिया गया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वीक में मैंने केवल 2 ही ट्रेड लिया है जिसमें मुझे दोनों में ही प्रॉफिट हुआ है। मैं सोच रहा था कि इस वीक में मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, अगले वीक से ही शुरू करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड लिए और उसके पीछे लॉजिक भी सही रखा जिसके कारण मुझे प्रॉफिट हुए। हालांकि एक ट्रेड में मैंने बड़ा एक्सपेक्टेशन रखा जिसके कारण मुझे कॉफ टू कॉफ निकलना पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह रही कि मैंने वहां पर जो अपना लॉस है उसको बुक नहीं किया बल्कि प्रॉफिट में ही एग्जिट किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।